हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं अर्जुन का पेड़। दोस्तों, अर्जुन का नाम तो आपने सुना होगा, अर्जुन के पेड़ का नाम सुना होगा। ये ज़्यादातर सड़क के किनारे इसका जब सड़क बनती है और जब वृक्षारोपण कराया जाता है तो अर्जुन के पेड़ ज़्यादातर लगवाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, अर्जुन का पेड़ जो है एक जंगली पौधा है। ये आज से नहीं, ये जब से पृथ्वी में पेड़ पौधे उगना शुरू हुए हैं ना, जब से प्रकृति का निर्माण हुआ है, तब से अर्जुन का पेड़ इस धरती पर है। और अर्जुन के पेड़ का उपयोग और इसका महत्व आज से नहीं, ये सुश्रुत ऋषि और बागभट्ट ऋषि अपने जो इलाज करते थे लोगों के अपनी आयुर्वेदिक पद्धति से, तो अर्जुन के छाल, अर्जुन के काढ़े से, अर्जुन की पत्तियों से जो काढ़ा बनाते थे और छाल से जो काढ़ा बनाते थे, इन छाल से और काढ़े से मानव जीवन के स्वास्थ्य का बहुत ख्याल रखते थे और मानव जीवन का जो बीमारी होती थी उनका वो इलाज किया करते थे। दोस्तों, अर्जुन के पेड़ का बहुत बड़ा नाम है और इतिहास में और आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा नाम है। दोस्तों, अर्जुन के पेड़ की छाल, जिसे अर्जुन की छाल के रूप में माना जाता है, अर्जुन की छाल जो है आयुर्वेद की जो दुकानें होती हैं, जो पंसारी की दुकानें होती हैं, जो आयुर्वेद की बड़ी दुकानें हैं, वहाँ पर आपको आसानी से मिल सकती है, यदि आप अर्जुन के पेड़ को नहीं पहचानते हैं। यदि आप अर्जुन के छाल को ताज़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में अर्जुन के पेड़ को देख करके पहचान सकते हैं। आप दिमाग में बैठा लीजिए कि अर्जुन की पेड़ की पहचान, छाल की पहचान और पत्तियों की पहचान ये होती है। अगर ये पेड़ आपको कहीं मिलता है, ज़्यादातर ये जहाँ भी सरकारी जगह पर लगे होते हैं, जैसे रोड के किनारे है और जहाँ पर जैसे कोई गार्डन है, जैसे कोई बहुत बड़ा गार्डन है, सरकारी गार्डन है, वहाँ पर इस पेड़ में इसका नाम भी लिखा होता है। सरकार जो है लिखवा देती है, जिस जिस पेड़ के नाम होते हैं, जो नाम होते हैं वहाँ पे लिखवाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लिखा नहीं होता है। इसकी पहचान आप इस वीडियो में कर लीजिए, इसके पत्ते और पेड़ को पहचान लीजिए। दोस्तों, आयुर्वेद चिकित्सा में इसका बहुत बड़ा स्थान है। इसके बहुत औषधीय गुण होते हैं। हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, रक्तचाप को नियंत्रित करना और पाचन में सुधार करना इसका मुख्य काम है। अर्जुन की छाल हृदय की मांसपेशियों को मजबूत और हृदय रोगों के जोखिम को कम करने में और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है। अर्जुन में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो शरीर को नुकसान पहुँचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाने में मदद करते हैं। अर्जुन की छाल में सूजन रोधी गुण होते हैं जो शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं। अर्जुन की छाल में एंटीबायोटिक गुण होते हैं और इसमें एंटी डायबिटिक गुण भी होते हैं जो मधुमेह के रोगियों के लिए बहुत फायदेमंद है। अर्जुन की छाल पाचन सुधार करने में और कब्ज और अपच, एसिडिटी जैसी समस्याओं से आपको राहत दिलाता है। अर्जुन की छाल का उपयोग एक्जिमा, सोरायसिस और खुजली जैसी समस्याओं से आपको राहत दिलाता है। अर्जुन की छाल का उपयोग खांसी, अस्थमा और दस्त जैसी स्थितियों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अर्जुन की छाल का उपयोग काढ़ा या चूर्ण के रूप में किया जाता है। अर्जुन की छाल को पानी में उबालकर आप इसका काढ़ा बना सकते हैं। और स्वाद के हिसाब से, जैसे आपको इसका स्वाद ख़राब लगता है तो आप इसमें मिश्री, खांड या शहद मिला सकते हैं। लेकिन यदि आप शहद मिलाते हैं तो जब आपका काढ़ा बिल्कुल ठंडा हो जाए, यानी कि गुनगुना रह जाए, ज़्यादा गर्म ना हो, उस समय आप शहद मिलाएं। क्योंकि गर्म तरल पदार्थ में शहद नहीं मिलाई जाती है। यदि ज़्यादा गर्म में शहद आप मिला देते हैं तो जो शहद के गुण होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आप यदि काढ़ा बनाते हैं अर्जुन का और अर्जुन की छाल का, अर्जुन के पत्तों का, तो यदि आप शहद मिलाते हैं स्वाद के लिए, जैसे आपका स्वाद जो है इसको ख़राब लगता है, नहीं पी सकते हैं, तो यदि आपको स्वादिष्ट बनाना है और शहद मिलाना चाहते हैं तो ज़्यादा गर्म में शहद नहीं मिलाना है। यदि ज़्यादा गर्म में शहद मिलाएंगे तो इसके जो शहद के तत्व होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। तो गुनगुना रहे उस समय शहद आपको मिलाना है। और जो हमने बताया इसमें क्या कहते हैं, खांड और मिश्री, और यदि खांड मिश्री आपको नहीं मिलती है तो आप शक्कर में भी इसका सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अर्जुन की छाल को सुखाकर पीस कर इसका चूर्ण बनाया जाता है और पत्तियों का तो हमने बता दिया, इसको उबाल भी सकते हैं और छाल को भी उबाल सकते हैं, इसका काढ़ा बना सकते हैं। अर्जुन की छाल को पाउडर का आप इस्तेमाल करें। और सावधानियां इसमें क्या है कि अर्जुन की छाल को अधिक मात्रा में लेने से बचें। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। जिन लोगों का रक्त पतला होता है उनको भी जो डॉक्टर से सलाह लेकर के इसका इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप
अर्जुन का पेड़ लगाना भी चाहते हैं तो आपके जो घर आंगन में जगह पड़ी हो या आपका कोई फार्म या गार्डन हो तो वहाँ पर आप अर्जुन का पेड़ लगा भी सकते हैं। इसके बीज आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं जहाँ पर बड़े पेड़ लगे होते हैं, और ये जब ये फल देता है तो इसमें कटदार फल होते हैं। इसमें 3-4 कट के लंबा टाइप में फल होता है और कटदार फल होते हैं, और इसका जब फल पक जाता है तो ज़मीन में गिरता है। तो इसके फलों को ला करके आप गमले में, या आपका कोई खेत हो या खलिहान हो या कोई फार्म हो, गार्डन हाउस हो या जैसे खेत हो, तो वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। यदि आपका खेत भी है तो आप एक पेड़ अर्जुन का ज़रूर लगाएं, क्योंकि दोस्तों यदि मौके पर यदि अर्जुन का पेड़ आपके पास उपलब्ध रहेगा तो जो भी आयुर्वेदिक लाभ हैं, जो भी आप आयुर्वेदिक जानकारी प्राप्त करते हैं, अर्जुन के पेड़ से जो भी फ़ायदा होने वाला है मानव जीवन के लिए, तो यदि मौके पर रहेगा तो आप इसका उपयोग कर पाएंगे। यदि दूर रहेगा तो आप जो है एक बार आलस भी कर जाएंगे और सोचेंगे अरे कहाँ से ढूंढ के लाएँ। तो इस तरीके से आप इसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आपके स्वयं खेत में लगा होगा या जो आपका गार्डन होगा, यानी आपकी जो निजी जगह पर लगा होगा जहाँ पर आप हमेशा आते जाते होंगे, और तो वहाँ से आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ला सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। और हाँ, याद रखें, आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन सुबह खाली पेट किया जाता है। सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो जितनी भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं या अर्जुन है, इसका सेवन, आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन खाली पेट ही करना चाहिए। दोस्तों, खाली पेट का मतलब ये है कि बिना चाय पिए, बिना नाश्ता किए, जब जैसे आप सो करके उठते हैं और आप अपना दैनिक क्रिया करते हैं, शौच क्रिया के जाने के पश्चात आप जब मंजन या दातून वगैरह करते हैं, मुँह साफ करते हैं, फिर इसके बाद खाली पेट निराहार, कुछ नहीं खाए पिए हों, उस समय आप इसको सेवन करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो आपके फ़ायदे का हो और ये वीडियो अच्छा लगा हो और जानकारी अच्छी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, अर्जुन का पेड़ काफ़ी बड़ा होता है। ये एक वृक्ष के रूप में तब्दील होता है और इसकी जो फर्नीचर की दृष्टि से भी इसकी लकड़ी बहुत काम की होती है और इसका फर्नीचर के लिए भी बहुत बड़ा नाम और स्थान है। जैसे आप इसका पेड़ लगाते हैं तो इसका आयुर्वेदिक दवाई में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है, और जब इसका पेड़ बड़ा हो जाता है, यानी कि जब पेड़ इसका परिपक्व हो जाता है, या और आप यदि फर्नीचर में कोई चीज़ बनवाना चाहते हैं, तख़्त है, पलंग है या कोई भी मजबूत चीज़, दरवाज़ा बनवाना चाहते हैं, तो आप इसे कटवा करके इसका चिरान करा करके आप फर्नीचर भी बनवा सकते हैं। तो ये एक इमारती लकड़ी भी है और फर्नीचर की दृष्टि में बहुत मजबूत लकड़ी है। यदि लास्ट में जब ये पेड़ परिपक्व हो जाए, बड़ा हो जाए और आप इसे फर्नीचर बनवाना चाहते हैं तो आप इसे फर्नीचर बनवा सकते हैं। और यदि इस पेड़ को आप काटना भी चाहते हैं तो अगला पेड़ आप दूसरा तैयार करें, इससे प्रकृति